हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में। जो वर्ड ऑक्यूपेशनल है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आप काम करते हो, जिस या तो कोई भी जॉब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। एंड हेल्थ हजार्ड आपको पता ही है। तो काम पे किस तरह का हेल्थ हजार्ड हो सकता है, कि इस तरह का हेल्थ का हार्म होने का जो चांसेस रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड मे बी डिफाइंड एज ए सोर्स और सिचुएशन। क्या है ये? सोर्स या तो सिचुएशन, मतलब कि उस तरह का हार्मफुल जो चांसेस है, उसका सोर्स या तो सिचुएशन है, विथ पोटेंशियल फॉर हार्म, जो कि हार्म कर सकता है, जो कि आपका नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ द इंजरी, क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको इंजरी हो, या तो इल हेल्थ हो, या तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसका डैमेज हो। टू द वर्क प्लेस, या तो जो डैमेज किस में हो सकता है, आपका वर्क प्लेस में भी हो सकता है, या तो एनवायरमेंट को हो, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या तो इन सब जो भी है, इन सब में किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड किस किस टाइप का होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल, chemical, biological, mechanical and psychological. So these are the various types of occupational health hazards. So first, if we talk about the disease due to physical agents, so physical agents क्या क्या है? Physical agents में आता है आपका heat, cold, light, atmospheric pressure, noise, radiation and electricity. So again, heat में आपका एक्सर्शन हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है, बर्न्स हो सकता है, प्रिकली। तो इस तरीके का हीट से होने वाला जो हार्म्स है वो हमारा यहाँ पे है। देन कोल्ड से आपका फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट जो आपका जल जाता है, जो बर्न्स होता है, बर्न्स का उल्टा होता है। जैसे कि अब बर्न होता है आग के लिए, और फ्रोस्ट बाइट होता है एक्सट्रीम कोल्ड के लिए। लाइट क्या आता है? ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट, इल्यूमिनेशन, आंखों का आपका प्रॉब्लम हो सकता है लाइट के लिए। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका केशन डिजीज, एक्सप्लोजन, तो ये सब आपका प्रेशर पे डिपेंड करेगा। देन नॉइस, नॉइस किस तरीके का प्रॉब्लम करेगा? ऑक्यूपेशनल डिफनेस, आपका बहरा होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। देन रेडिएशन, रेडिएशन से आपका कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, देन प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो इस तरह का आपका रेडिएशन से आपको नुकसान होने का चांसेस होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी, बर्न्स एंड शॉक्स, तो बर्न्स एंड शॉक से आपका हार्म हो सकता है। तो इसीलिए जो फिजिकल एजेंट्स है, इन सब के अंदर आप स्टडी है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स में आपका आता है रूट ऑफ एंट्री ऑफ केमिकल हजार्ड्स इंक्लूड इनहेलेशन। केमिकल हजार्ड्स में जो जितना भी केमिकल्स है, उससे आपको किस किस टाइप का नुकसान हो सकता है, किस किस टाइप का हार्म हो सकता है, वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अभी इनहेलेशन का मतलब होता है कि आपको जब आप सांस अंदर लेते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलेंगे। तो केमिकल किस किस टाइप से आपका अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर इंजेक्शन हो सकता है, खाने के चीज से आपको अंदर जा सकता है, या तो स्किन हो गया, स्किन के माध्यम से आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देन केमिकल एजेंट्स में भी किस किस टाइप का केमिकल एजेंट्स हो सकता है, आपका मेटल पे आता है, लीड आता है, देन आपका आर्सेनिक आता है, पारा आता है, कैडमियम आता है, निकल। तो इस तरह का जो मेटल्स है, ये आपका केमिकली हजार्डस है। इसका जो एक्शन होगा वो केमिकली होगा। तो ये आपका केमिकल हजार्ड से हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देन गैसेस। तो गैसेस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी तरह का गैसेस हो सकता है। सिंपल एस्फिक्सिएंट्स, इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, मतलब कि आपका ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी डाल देगा। देन यू विल फील सफोकेशन, ठीक है, इसको आपका सफोकेशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सो देन केमिकल एस्फिक्सिएंट्स आपका उसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, देन HCN। अब उसके बाद लास्ट में आपका आता है इरिटेंट एजेंट्स, या तो इरिटेंट गैसेस, उसमें एमोनिया आता है, सल्फर ऑक्साइड आता है, देन क्लोरीन आता है। तो इस तरह का आपका जितना भी गैसेस वो आपका इरिटेशन करेगा। तो ये होगा आपका केमिकल में आने वाला जो गैसेस है, इससे आपका केमिकल हजार्ड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मतलब ये एक मिनिमम वैल्यू होता है कोई भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कि कोई गैस हो गया या तो केमिकल्स हो गया, कि उसका जो एक्सपोजर होगा, जो वर्क करेगा, लोग काम करेगा, काम करने का जो एक्सपोजर होगा, उसमें आपका मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए वो उससे नीचे ही होना चाहिए। अगर उससे ऊपर होगा तो वो आपका हजार्डस हो सकता है। तो उसका जो डेफिनेशन है TLV, या तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, वो कुछ इस तरह का है। टाइम वेटेड एवरेज कंसेंट्रेशन फॉर ए नॉर्मल 8 आवर वर्किंग डे, 8 घंटे का जो वर्किंग आवर्स है उसके हिसाब से, एंड ए 40 आवर वर्किंग पर वीक, मतलब कि एक हफ्ते में, 1 वीक में अगर 40 आवर्स मैक्सिमम उसका जो एक्सपोजरनेस वो हो सकता है, टू विच नियरली ऑल वर्कर्स में बी एक्सपोज्ड डे आफ्टर डे विदाउट एडवर्स इफेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या क्या आता है आपका? बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस, प्रोटोजोआ,
पैरासिटिक, फंगी। तो इससे आपका जो बीमारी वगैरह होता है, जो बायोलॉजिकल हजार्ड है, वो डायरेक्टली आपका बायोलॉजिकल जो हेल्थ है उस पर डिपेंड करेगा, आपको उसमें इफेक्ट करेगा कि कौन कौन सा आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। लास्ट में आपका आता है मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल हजार्ड्स सिंपल है कि कोई भी आपका जो मैकेनिकल इक्विपमेंट से होने वाला जो इंजरीज वगैरह है, कोई भी चीज गिर के आपका पैर पे आ गया, हाथ पे गिर गया, कट्स हो गया, एब्रेशन हो गया, तो इस तरह का जितना भी है उसको आपको मैकेनिकल हजार्ड्स में इंक्लूड होगा। अर्गोनॉमिक्स आता है आपका। देखिए, अर्गोनॉमिक्स वर्ड का मतलब होता है कि जो वर्क का जो रूल्स है उसके ऊपर, अर्गो का मतलब होता है आपका वर्क और नोमिक का मतलब होता है कि रूल्स। तो जो आपका काम करने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से आपका अर्गोनॉमिक्स डिसाइड किया जाता है। आपको किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, उसके जो सराउंडिंग है, आपका जो हाथ हो गया या तो पैर हो गया, वो कितना मूवमेंट करेगा, इसमें ये जो अर्गोनॉमिक्स है उसमें स्टडी किया जाता है। मतलब कि एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड मशीन, मैन एंड मशीन के साथ जो आपका एडजस्टमेंट होता है उसके हिसाब से आपका जो अर्गोनॉमिक्स है उसको स्टडी किया जाता है। तो मैकेनिकल हजार्ड्स में अर्गोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। अर्गो फ्रेंडली टूल्स, अर्गो फ्रेंडली टूल्स का मतलब जो आपका वर्क करेंगे उसके फ्रेंडली आपका टूल्स क्या क्या है। टूल्स व्हिच रिड्यूस द स्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग सीटीडीज या तो एमएसडीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सीटीडी एंड एमएसडीज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह का जो टूल्स है उसको हमें ध्यान पे रख के काम करना चाहिए। तो ये था आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, उसका जो डिफरेंट जो टाइप्स था, उसका जो सोर्सेज वगैरह था, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।